सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि फुल मून की एनर्जी चल रही है अभी इस वक्त, और 4-4 पोर्टल अभी आने वाला है। जो 4 नंबर होता है वो होता है राहु का, और राहु हमेशा इंटेलिजेंसी, फोकस, थोड़ा सा चालाक बनाता है हमें। तो यहाँ पे अभी अगर हम देखें तो आपको आपकी जो एंजल्स हैं वो प्रोवाइड करेंगी, आपको अपनी साइड से राइट पाथ दिखाएंगी, लव सेंड करेंगी अपनी साइड से। और पावरफुल मैसेज ये है आपके लिए कि सपोर्ट एंड गाइडेंस आपके पास आएगी। इंट्यूशंस आपके हाई होंगे, आपके डीएम के हाई होंगे। कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ जाएगा कि सामने वाला पर्सन किस मतलब से हमसे बात कर रहा है। ये होती है इंडिकेशंस इंटेलिजेंस से आती हैं। स्टेबल हो जाओगे आप 4-4 पोर्टल के बाद। और अभी सिक्योरिटी की कमी चल रही है, तो 4-4 पोर्टल तक आपको सिक्योरिटी भी महसूस होने लगेगी। किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है आपके फियर इश्यूज ज़्यादा हों, इसलिए सिक्योरिटी इशू बन रहा हो। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा आपका। कहीं ना कहीं आपकी एंजल्स आपके ऊपर काम कर रही हैं, स्टेबल करने की कोशिश कर रही हैं। आपका जो माइंड है, देखिए अभी जो आपका माइंड है वो 5D लेवल पर प्रॉपर वर्क कर रहा है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सोल लेवल पर सोचते हो, पर आने वाले टाइम में 4-4 पोर्टल में आप प्रैक्टिकलिटी में विश्वास रखोगे और स्पिरिचुअलिटी में भी। फाइनेंस आपका मजबूत होगा और आप लोग हार्ड वर्कर बनोगे। कहीं ना कहीं आपको जो सोल लेवल पर काम मिलेगा, कोई एक ऐसा काम जिसमें आपका मन लगे, उसमें आप अपना बेस्ट देने का प्रयास करोगे। आप चाहोगे कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन के साथ साथ प्रैक्टिकल माइंड भी हो जाए। अभी जो आपके डीएम है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल माइंड सेट है उनका, उनके साइड भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन जारी है और उनको सही पाथ पे चला जा रहा है। राइट पाथ की बस थोड़ी सी दिक्कत आ रही है उनकी, क्योंकि उनका जो पैटर्न है खुद का, वो अपने पैटर्न के लूप में फंसे हुए हैं। वहीं बार बार दिमाग चला जाता है नेगेटिविटी की तरफ। अभी जितनी भी डीएफ हैं 4-4 पोर्टल से पहले उनकी एनर्जी एकदम ड्रेन रहेगी। सोने का मन करेगा, आपका मन नहीं होगा, फिर भी आपको काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि डीएम मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, क्रेविंग सी महसूस होगी। ट्रिगर इस समय इतने मिल सकते हैं कि आपके जो इमोशंस हैं वो सरफेस हो सकते हैं। तो ये डेविल अटैक्स हैं, आप इन सब के चक्कर में मत पड़ना। आपका मन करेगा कि अगर कार्मिक मुझसे लड़ रहे हैं तो मैं भी कार्मिक से लड़ूंगी या लड़ूंगा। तो आप लोग इन सब के चक्कर में मत पड़ना। अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करना। बीपी हाई या लो हो सकता है, लो फ्रिक्वेंसी हो सकती है अभी इस वक्त, लो एनर्जी हो जाएगी। थर्ड पार्टी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं आपके, जो आपके रिलेशंस हैं वो खराब हो सकते हैं। आप कहीं ना कहीं डीएम को मिस करोगे। 5D डायमेंशंस पे आपकी एंट्री हो चुकी है, 3D डायमेंशन से 5D डायमेंशंस की तरफ, और जिनकी 5D डायमेंशन पे हो चुकी है वो 7D डायमेंशन तक जाएंगे। कार्मिक अपना फेस रिवील करेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग है, पर आप बार बार नेगेटिव हो जाते हो अभी इस समय पे। ऑन ऑफ की सिचुएशन होगी डीएम की, चाहते हैं आना पर आ नहीं सकते क्योंकि उनकी कुछ परेशानी है, और वो परेशानी है कार्मिक्स। ब्लॉकेजेस क्रिएट किए थे आपने या आपके डीएम ने, उसको हटाने का प्रयास कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, जिम जाइए, ग्रूमिंग जाइए, फिजिकल स्टेट पे काम कीजिए, मेंटली काम कीजिए, सोल लेवल पे काम कीजिए। आपके लिए बेनिफिट रहेगा इस समय पे। अवेकनिंग चालू है डीएम की, कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है कि ये सब मेरे कार्मिक हैं। टेलीपैथिकली कनेक्शन हो सकता है। ओवरऑल बॉडी की बात करूं तो पूरा पेन में होगी, दर्द हो सकता है। हर एक चक्र आपका अनबैलेंस चल रहा है अभी इस वक्त, उसको बैलेंस कीजिए। अगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो जा रही है तो अपने ऑरा को लॉक तो कर लेते हो,
पर लॉक करने के बाद खोलिए, अपनी ऑरा क्लींजिंग करिए, फिर लॉक कर लीजिए, क्योंकि अभी फुल मून की जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो थोड़ा बहुत आपको एनर्जी हाई फील होंगी, क्योंकि आपका डीएनए जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। किसी किसी का रिवर्थ हो रहा होगा, बटरफ्लाई दिख सकती हैं, या फिर इन्फिनिटी का साइन दिख सकता है, या फिर इन्फिनिटी लिखा दिख सकता है, या फिर किसी किसी के सपने में या सामने शिव शक्ति दिख सकते हैं। तो ये एक सिंबल है कि आपका रिवर्थ है। वहीं पे न्यू बिगनिंग्स चालू हैं आप दोनों के बीच में। सैक्रल चक्र और थ्रोट चक्र पे काम कीजिए। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन को हेडक हो सकता है, तो क्राउन चक्र और थर्ड चक्र भी कर लो ना। किसी किसी की एनर्जी सेक्सुअल हो सकती है अभी समय पे, तो अपने रूट चक्र पे भी ध्यान दीजिए। पर डीएम की साइड से लविंग, केयरिंग, इमोशंस, टेलीपैथिकली कनेक्शंस, क्रेविंग्स, सोल कनेक्शंस, डिप्रेस्ड हैं, थोड़े से हेडक हो सकता है, क्राइंग एनर्जी है। ये सब अभी सिचुएशन बन रही है। और करंट सिचुएशन अभी फाइनेंशियली वीक हैं। डीएम अपनी फाइनेंशियली कंडीशन सही करना चाह रहे हैं। बर्डन हो सकता है कोई थर्ड पार्टी की तरफ से। थर्ड पार्टी में आपकी जॉब आ सकती है, या स्टडी हो सकती है, या फिर थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और लॉजिकल और स्पिरिचुअल माइंड में अभी डीएम चल रहे हैं। मतलब उनको समझ में आ चुका है कि लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हैं वो, पर उनको ये समझ में आ चुका है कि स्पिरिचुअल दिमाग माइंड क्या होता है, तो इक्वल होते जा रहे हैं। शिव शक्ति बैलेंस कीजिए अपना। अगर किसी किसी में ईगो है तो ईगो को रिमूव कीजिए, बैलेंस कीजिए, पेन रिमूव कीजिए, पॉजिटिव रहिए, डिपेंडेंट हो जाइए, क्योंकि आप को डिपेंडेंसी कब तक रखोगे अपने डीएम से। ऑरा लॉक कीजिए, हायर वाइब्रेशंस तक जाइए, डायमेंशन तक जाइए। स्पिरिचुअल वर्क से ही होगा ये सब कुछ। करंट एनर्जी लविंग, रोमांटिक और कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट होगा डीएम की तरफ से। इंडिपेंडेंट हो जाइए, क्रिएटिव साइड पर वर्क कीजिए बस, और सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो ना, नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।